अरे, तुम लोग फिर आ गए? मूर्ख वानर, भाग्यशाली हो जो तुम्हें लंकेश ने जीवित लाने का आदेश दिया है, अन्यथा अशोक वाटिका की सुंदरता ध्वस्त करने के लिए मैं प्रस्थपुत्र जम्बोबाली तुम्हारा शीश धड़ से भिन्न कर देता। कितना बोलते हो भाई, अब तो मुझे निद्रा आने लगी है। अब क्या तुम शब्द बाण ही चलाते रहोगे या फिर युद्ध भी करोगे? अब तुम्हें लंकेश का आदेश भी नहीं बचा सकता। लंकेश भले ही आज मेरा शीश काट दे, पर आज मैं तेरा शीश काट कर लेके जाऊंगा। आक्रमण! लगता है बुद्धि के साथ साथ दृष्टि भी क्षीण हो गई है लंकेश की सेना की। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। तुम लोग भी उनका नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, तो तू उस वनवासी का घुसपैठिया है? अरे किस राम की जय जयकार कर रहा है तू? वो वनवासी जो नंगे पैर वन के कांटों में चल रहा है, ठोकरें खा रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, जो स्वयं कायरों की भांति कहीं छुपा बैठा है और तुझे यहाँ भेज दिया मरने के लिए, उसके गुणगान गा रहा है तू। दो बातें मुझे क्रोध दिला देती हैं। एक, नारी पे अत्याचार, और मेरे प्रभु श्री राम के मान पे प्रहार। प्रहार तो मैं करूंगा अब। कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें उससे बात करते हुए देखा गया और उसने विशालकाय रूप भी धारण किया था। यहाँ बताओ,
कौन था वो मायावी वानर? बोलो, वो वानर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा। साधारण वानर ही है, भूखा था, फल खाने आया है। तुम्हारे उस साधारण वानर ने मंत्री पराहस्त के वीर पुत्र जाम्बूबली का वध कर दिया। न जाने अब लंकेश क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि उस वानर ने तुमसे मिलने के बाद ये उधम मचाया है। अब प्रतीक्षा करो उसकी मृत्यु की सूचना की। अभी प्रारंभ हुआ है। रामदूत की शक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ है। जब मेरे श्री राम आएंगे तब ये लंका थर थर कांपेगी। श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। असंभव, ये नहीं हो सकता। पुत्र जम्बूबली, एक तुच्छ वानर महाबली जम्बूबली के प्राण नहीं हर सकता। जब समय विरुद्ध होता है तो वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठे व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है। अक्षय, ये जम्बूमाली का अंत नहीं, लंका के अंत का प्रारंभ है, जो एक एक करके हमारे सभी सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अवश्य ही कुछ और है। चाहे जो भी हो, वो लंका का अपराधी है। उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अशोक वाटिका का उत्तरदायित्व मेरा है, इसीलिए उस उद्दंड वानर को दंड देने का कार्य भी मैं करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षय। कहीं नहीं जाओगे। ऐसा एक भी पल है जब आप घबराती नहीं। आपकी इसी चिंता के कारण मैं आपका आंचल छोड़ के पिताश्री की छत्र छाया में पला। पिताश्री, मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, कि माताश्री का संदेह भी दूर हो जाए और मेरी क्षमता भी सिद्ध हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर तुम्हारी नाम की भांति अक्षय है। वयम रक्षामः। बड़े दुष्ट हो तुम फलों के राजा। तुम्हें खाने की चाह में मुझे बालपन में दुस्साहस की ओर धकेला था, और आज न जाने इस राम भक्त से
फिर कितने दुस्साहस करवाओगे? धूत कहीं के। ओम के आकार वाले पर्वत और पवित्र नर्मदा नदी से घिरा स्वयंभू ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। इनके दर्शन मात्र से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विशेषतया कर्क राशि वालों को इनके दर्शन एवं पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंग का VIP दर्शन व रुद्राभिषेक का सुनहरा अवसर लेकर आया है हरिओम ऐप, जहां आप बिना लंबी कतार पंडित जी के सानिध्य में इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। आज ही डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए महादेव की कृपा। क्या हुआ त्रिजटा? सीता, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। उसने महावीर जम्बूबाली को मार गिराया। कोई नहीं जानता कौन है वो। शीघ्र ही तुम्हारा स्वप्न सत्य होने को है त्रिजटा। ये देखो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। मेरी खोई हुई आस वापस लौट आई है त्रिजटा। और वो वानर कोई और नहीं, मेरे श्री राम का दूत है, मेरे पुत्र जैसा, जो मेरे लिए मेरे श्री राम का संदेश लेकर आया है। और जो हनुमान कर रहा है वो प्रलय से पहले आने वाला भूकंप है। मेरे श्री राम आने वाले हैं त्रिजटा। सच? तुम्हारे राम आएंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत। किंतु तुम्हारे रामदूत वापस लौट पाएंगे या नहीं? क्योंकि उन्हें पकड़ने स्वयं अक्षय कुमार आ रहे हैं। निश्चिंत रहो पुत्र, व्याकुल मत हो। व्याकुल नहीं हूं पिताश्री, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो वानर यहां पहुंच कैसे गया। अक्षय कुमार की कोई सूचना मिली? वो लौटा क्यों नहीं अभी तक? अभी कुछ ही क्षण तो हुए हैं उसे जाकर। चिंतित मत हो मंदोदरी, कुछ ही क्षण में तुम्हें एक वानर के चीखने का स्वर सुनाई देगा। उसके बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अक्षय कुमार कोई साधारण योद्धा नहीं, वो अकेला ही पूरी सेना के समान है। वो तो दंड वानर को लेकर आता ही होगा। अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! क्षमा करें राजकुमार, हम उस मायावी वानर को कहाँ है वो दंड घुसपैठिया जिसने लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया? सामने आ वानर, अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दें और जिसे तार दें। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो।
तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार, मेरी माता सीता को विवश किया था इसने। मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। ये घंटी तो अमंगल की सूचक है। ऐसा क्या हुआ है दशानन?
अक्षय! अक्षय! माँ! माँ! उठो, अपने पिता से उपहास मत करो। मैंने तुम्हारा नाम अक्षय इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हारा शय मेरे समक्ष यूं पड़ा हो। इस तरह परास्त नहीं हो सकते। उठो। अक्षय! तुम्हारा अध्याय समाप्त करने हेतु स्वयं तुम्हारा काल आया है। रावण के पुत्र शस्त्र संधान करने से पूर्व उपदेश क्यों देते हैं? बस अब मैं नहीं, मेरे बाण उत्तर देंगे। बरसाना में है श्री राधा रानी मंदिर, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अद्भुत प्रतीक। यहाँ राधा कृष्ण को श्री लाडली लाल के रूप में पूजा जाता है। हरिओम ऐप के साथ आप बिना लंबी कतार पंडित जी के मार्गदर्शन में VIP दर्शन कर सकते हैं। साथ ही प्रसाद और पूजा के पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।